एक बार एक आदमी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और दिन भर यह सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता था। वह भिखारी हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस आते समय वे लोग बहुत खुश हो जाते थे। वह भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उसके साथ ऐसा क्या करते हैं कि वह बहुत खुश होकर आते थे। वापिस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उसके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह भिखारी भगवान बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहां बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आ गई। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। भिखारी की यह बातें सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ किया नहीं है, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, भगवान, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। भिखारी की यह बातें सुनकर गौतम बुद्ध थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों की भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन संतुष्ट हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात तो कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी मन से गरीब होता है। वास्तव में हमारे जीवन में पैसों की कमी होती है, पर हम अपने आप को गरीब न समझें, क्योंकि हम अपने आप को जैसा समझेंगे भगवान भी हमें वैसा बना देगा। और तीसरी बात कि हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इतना सुंदर शरीर दिया है। इससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।